गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहराना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये व्लॉग अपना शूट कर रही हूँ। होली से आने के बाद होली तक का व्लॉग तो मैंने शूट किया था, होली वाले दिन तक का, जो कि मैंने डाला भी था, अपलोड भी किया था। तो होली के बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं घर गई थी। घर से आने के बाद जब मैं रुद्रपुर अपने घर वापस लौटी तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब बीपी लो, बुखार, और आप कह सकते हैं एक तरीके से ना ऐसा लगा जैसे नज़र लगी हो, क्योंकि मैं अच्छी खासी यहाँ आई थी, कुछ नहीं था, ठीक थी, तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। यहाँ आने के बाद साफ़ सफाई, पूरा घर वर सब ठीक करा, और आने के बाद पता नहीं क्यों एक दिन तो मैं ठीक रही, मतलब मुझे थोड़ा सा लगने लगा था, लेकिन अगले दिन से मैं मतलब प्रॉपर मैंने बिस्तर पकड़ लिया, बुखार भी हो गया और वीकनेस भी आने लगी। बीपी मेरा इतना लो हो गया, मतलब मैं हाई बीपी की पेशेंट हूँ डॉक्टर फ्रेंड्स, मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अब कुछ टाइम से मेरा बीपी लो रहने लगा है। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, टेंशन है या कुछ भी है, स्ट्रेस, तो मेरा बीपी इतना लो रहने लगा। इवन मेरा कल शाम तक बीपी इतना लो था, आप ये सोचिए। मेरे बीपी मॉनिटर करने की मेरे पास मशीन है दोस्तों। तो जब भी मुझे बीपी का थोड़ा सा लगता है ऊपर नीचे, तो मैं फ़ौरन मॉनिटर कर लेती हूँ बीपी अपना। तो कल भी मेरा बीपी जो था, वैसे जो नॉर्मल बीपी होता है वो ऊपर का 180 और नीचे का ऊपर का 120 और नीचे का 80 होता है। नॉर्मल जो बीपी की परसेंटेज है वो है 80 और 120 है। और कल मेरा बीपी था, नीचे का 60 था, ऊपर का 40, इतना कम मेरा बीपी रह गया। और सचिन जी जब ऑफिस से आए तो उन्होंने तुरंत ही कॉफ़ी के चार, मतलब मैं दोस्तों कॉफ़ी का पूरा पहले तो मैं पूरा डिब्बा मंगाती थी, पर उसमें क्या हो जाता था दोस्तों, आप लोगों ने भी, जो लोग कॉफ़ी का डिब्बा मंगाते हैं वो नोटिस करते होंगे कि कुछ टाइम कॉफ़ी यूज़ करने के बाद ना, अगर उसमें एक ज़रा सी बूंद भी पानी की या दूध की चली गई ना, तो वो पूरी, मतलब वो एक एक हार्डनेस ले लेती है कॉफ़ी, और वो कॉफ़ी का पूरा डिब्बा बेकार हो जाता है। मतलब जो पाउडर रूप में कॉफ़ी होती है ना, वो पूरा एक थिक रूप ले लेती है, फिर वो किसी यूज़ की नहीं रह जाती। तो तब से ना मैंने फिर पाउचेस मंगाने शुरू कर दिए दोस्तों, क्योंकि सचिन जी तो ब्लैक कॉफ़ी रोज पीते हैं। एक कॉफ़ी तो सचिन जी तो रोज पीते हैं, क्योंकि वो सुबह जिम जाते हैं। तो मैं कॉफ़ी नहीं लेती, क्योंकि मेरा बीपी हाई रहता है दोस्तों। लेकिन अब जब से मैं होली से आई हूँ, आप ये समझिए मैं रोज़ ही एक या दो कॉफ़ी ले रही थी, कप कॉफ़ी पी रही थी। और कल मेरा बीपी इतना लो था, जैसे सचिन जी ऑफिस से आए, तो हालांकि कल सचिन जी ऑफिस से जल्दी आ गए थे, और वो समोसे और जलेबी वगैरह लेके आए, क्योंकि जल्दी आ गए थे। वैसे तो वो रात में ही आते हैं, रात ही हो जाती है उनको आते आते। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि सचिन जी 7 साढ़े 7 तक आते हैं रात में ऑफिस से। तो कल थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो होता है कि चलो कुछ ले नाश्ता लेते चल गए। तो मेरे फेवरेट समोसे जलेबी हैं। मैं और कुछ, मुझे पेटीज़ वगैरह ये सब मतलब नहीं पसंद, मुझे जलेबी समोसे बहुत पसंद हैं, तो समोसे स्पेशली। तो वो समोसे जलेबी लेते हुए आए, मैंने खाए भी नहीं दोस्तों, मेरा बीपी इतना लो था। फिर मैंने मॉनिटर करा तो इतना मेरा बीपी लो 40 और 60 निकला। तो सचिन ने जल्दी से अपना कॉफ़ी निकाली, और 4 पाउच उसमें, एक कप दूध में, और 4 पाउच, मतलब 2-2 रुपए वाले जो पाउच आते हैं ना, वो मैं इकट्ठे, सचिन जी 100 या 50 पाउच ला के रखे रहते हैं। तो सचिन जी ने 4 पाउच फाड़े और फटाफट दूध में डाल के और मुझे एकदम पिलाया, तो जाके मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई दोस्तों। तो कल मेरा बीपी बहुत लो था, और बस कुछ आप ये कह लीजिए कि बहुत बोलती हूँ ना तो नज़र भी लग जाती है। तो जस्ट किडिंग दोस्तों, कुछ मतलब तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, बुखार था और कुछ टेंशन्स भी चल रही हैं दोस्तों। लेकिन वही है कि वो टेंशन्स मैं आगे कभी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जिनकी वजह से टेंशन्स है ना, फिर मैं वो भी शेयर करूँगी। तो बस दोस्तों, फ़िलहाल मेरी यही है कि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से मेरे कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। आज भी, कल तो मैं नहाई भी नहीं थी दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी तबीयत, मुझे फीवर रह रहा था मतलब पूरा, तो मैं नहाई भी नहीं थी। हालांकि मैं बिना नहाए रहती नहीं हूँ, मेरा जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैं सुबह ही नहा धो के पूजा वगैरह कर लेती हूँ।
लेकिन कल तो मतलब रोज़ तो सचिन जी जब सुबह तो नहीं नहाने देते, वो जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैं उसके बाद आराम से अपने नहा के पूजा वगैरह करती हूँ, लेकिन नहाती रोज हूँ। पर कल इतनी वीकनेस हो रही थी कि मेरा मन ही नहीं करा कुछ करने का। तो मतलब मुंह धोने तक का मन नहीं कर रहा था, इतना मतलब इतना वीकनेस लग रही थी मुझे। तो फिर भी मैंने मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज किए, नहाई नहीं थी कल मैं। अब आज सुबह सचिन जी जिम गए तो मैंने एकदम गीज़र ऑन करके पहले मैं नहाई। और अब दोस्तों मौसम गर्म हो गया है, होली जा चुकी है। मतलब ऐसा हो गया है कि एक दिन तो यहाँ होली से जिस दिन आई हूँ मैं, उसके अगले दिन यहाँ ओले पड़े, तो अच्छा खासा ठंडा हो गया। फिर गर्मी हो गई, मतलब ठंडा गरम ये चल रहा है सीन। और अभी फ़िलहाल आज मौसम गर्म है, तो मैं नहा के निकली तो मुझे एकदम से ना, ऐसे मैं स्वेटर वगैरह डाले रहती हूँ हल्का सा, तो मैंने स्वेटर भी नहीं डाला। आप देखिए मैंने कुर्ती डाली है सिंपल सी, मुझे थोड़ा सा गर्मी सी लग रही थी। और अभी मैंने पूजा करके उठी हूँ, मैंने चाय भी नहीं पी है। सचिन जी आने वाले होंगे, 7 बज रहे हैं, 7 बज चुके हैं दोस्तों। सचिन जी आने वाले होंगे 5-10 मिनट में, तो मुझे लगा कि आज अपना व्लॉग शूट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए और तबीयत ठीक ना रहने की वजह से कुछ टेंशन्स भी हैं जो बराबर मेरे दिमाग में चल रही हैं, जिनकी वजह से दोस्तों मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। जिन लोगों को मैं तहे दिल से प्यार देती हूँ ना, जब जिन रिश्तों को मैं प्यार देती हूँ, जब उनसे धक्का मिलता है ना, तो आप मैं टूटती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचती बहुत हूँ कि मतलब इतना करने के बाद अगर इंसान ये है, तो फिर उसके लिए करना ही बेकार है। और अब मैं आपको अगर फैक्ट बताऊँ, तो मैं खुद को अब पूरी तरीके से मैंने सोच लिया है कि जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों में मैंने अपना अच्छा दिया, अब मैं बहुत बुरी बनूंगी उन रिश्तों के लिए। क्योंकि इतना अच्छा करने के बाद भी अगर सामने वाला उस अच्छाई की आपकी कीमत नहीं समझ रहा, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो फिर आप बुरे बनो ना। आप जैसा ज़माना है वैसे बनो, जैसे सामने वाला है वैसे बनो। मैंने बुरों के साथ बहुत अच्छा किया, और अच्छा करने का फल जब मुझे अच्छा नहीं मिला, तो अब मैं बहुत बुरी बनूंगी। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, और मैं अब बुरी बनूंगी। तो यही दिमाग में मतलब चीज़ें चलती रहती हैं कि चलिए फिर किसी और ब्लॉग में शो आपको आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और जिनकी वजह से मैं टेंशन में हूँ, जो चीज़ें हुई हैं, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। फ़िलहाल ये है कि अब ठीक हूँ, बुखार भी नहीं है, आज तो मुझे बुखार नहीं है, लेकिन वीकनेस है थोड़ी सी, क्योंकि बीपी बहुत लो रह रहा है मेरा आजकल। तो बस अब सोच रही थी सचिन जी आ जाएं तो वो चाय वहीं पियेंगे तो चाय बनाऊंगी, नहीं तो फिर एक कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ा सा मतलब 2-3 दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि चक्कर भी आ रहे हैं, बीपी भी मेरा लो रह रहा है। तो बस ज़िंदगी कट रही है ऐसे ही, क्योंकि पूरे दिन दोस्तों अकेले रहती हूँ मैं, मेरा जैकी, सचिन जी ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं। घर से फ़ोन मम्मी पापा घर से जो फ़ोन आते हैं। तो वही है। बाकी ये है कि मेरा फ्रेंड सर्कल लोकल में इतना अच्छा है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो वाकई में मेरे वेल विशर्स हैं, जिनको ये है कि नहीं, नेहा ठीक रहनी चाहिए, और मतलब जिनको पता लग जाता है कि नेहा की तबीयत ख़राब है, तो फ़ौरन फ़ोन भी करेंगे और हाल चाल भी पूछेंगे, मिलने भी आएंगे। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि दिल के रिश्ते होते हैं, जो मानता है ना रिश्ते, वो होते हैं दिखावों के रिश्ते। आजकल क्या है, रिश्ते हैं लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं ना कि खाली वो नाम के हैं, उनका होना ना होना बेकार है। तो अब ऐसे रिश्तों को मैंने बहुत तवज्जो ले ली, जो नाम के हैं अब नहीं दूंगी दोस्तों, बस। और ये जो जो बात मैं कह रही हूँ, इसको कभी फिर किसी व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी दोस्तों। फिलहाल ये है, बस सचिन जी आ जाए तो चाय या कॉफ़ी बनाती हूँ। और व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अभी मौसम का ये है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। नवरात्रे 6-7 दिन बाद नवरात्रे आ जाएंगे। आज दोस्तों आज है फ्राइडे है, और आज फ्राइडे है, और आई थिंक 31 तारीख से नवरात्रे हैं। तो बस नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो मैं और सचिन जी पूरे नवरात्रे रहते हैं। तो माता रानी आ जाएंगी, फिर उनकी तैयारी करनी है। तो बस दोस्तों चलिए, बाकी अब पूरा दिन जैसे जैसे भी मैं आपके जैसा भी होगा, मैं आपके साथ रहूँगी दोस्तों, बनी रहूँगी। और होली में जो गुजिया वगैरह सब बनाई थी दोस्तों, तो लोकल में मेरा व्यवहार इतना है कि सब आते जाते रहे तो सब खप गई मतलब ये है कि मेरा ये रहता है, मुझे खाने का इतना नहीं रहता
खिलाने का रहता है। तो सब आए और सबके साथ मतलब हुई कि खिलाना और ये वो सब चला। तो गुजिये, अब थोड़ी सी मठरी बची हैं, जो नमकीन वाली मठरी मैंने अपने होली व्लॉग में मेंशन बनाई थी, आपको दिखाई थी। तो मैं घर गई थी दोस्तों, तो घर से भी मम्मी ने खूब सारा सामान दिया था बांध के। तो मैं तो वो अपना, मुझे अपना, क्योंकि मम्मी के हाथ की मम्मी और भाभी ने बनाई थी तो वो चीज़ें पसंद थी, तो मैंने अपना वो घर में जो खुद के लिए था वो रखा, और जो मैंने खुद का बनाया था वो सबको खिलाया। तो अब थोड़ी सी मठरी बची है बस, बाकी होली का सामान भी सब खत्म हो चुका है। और वह ठीक भी है दोस्तों, अब फ्राइडे हो गई होली, लास्ट फ्राइडे होली थी और अभी लौट के 1 सप्ताह हो गया है। तो गुजिया वगैरह वैसे भी 1 सप्ताह तक खाओ, और उसके बाद, क्योंकि एक मतलब जो गुजिया वगैरह का स्वाद होता है ना, वो 1 सप्ताह तक जो है ख़राब भी नहीं होती और वो सही लगता है। उसके बाद जो गुजिया होती है ना, उसकी पपड़ी भी, चाहे आप उसमें कितना मोइन डाल लो, उसकी पपड़ी भी थोड़ी सी स्वाद में ही अलग टेस्ट आ जाता है। जब आप खाते हो ना, एक सप्ताह के बाद जब रखी हुई गुजिया खाते हो, तो उसकी अंदर का तो मसाला, जो उसकी फिलिंग होती है, उसमें उसका टेस्ट तो चेंज होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन साथ में जो गुजिया का ऊपर का मतलब वो जो मैदे की जो पपड़ी होती है, वो उसमें भी टेस्ट में अलग अलग मतलब अलग सा हो जाता है वो खाने पर। तो बस दोस्तों, और बस अब जाती हूँ। सचिन जी आज लेट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है वो बाल कटा रहे होंगे, मतलब आज फ्राइडे है दोस्तों। तो मुझसे जिम जाते पे कह के गए थे कि सलून पड़ता है बीच में, कि अगर सलून खाली हुआ तो मैं अपना बाल मेरे जो है बढ़ रहे हैं, मैं बाल कटाते हुए आऊँगा। तो हो सकता है इसलिए देर हो रही हो। तो फिलहाल मैं अपनी 1 कप चाय बनाती हूँ, क्योंकि नहा के निकली हूँ। मैंने सुबह से पूजा करी, नहाई सुबह, मतलब वही मेन गेट की धुलाई वुलाई करके स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने के बाद नहाई, और नहा के पूजा करने के बाद मैं तुरंत ही अपना ये व्लॉग लेके बैठ गई। मैंने चाय भी नहीं बनाई, मैंने सोचा सचिन जी आ जाएंगे तो वो कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं भी 1 कप कॉफ़ी पी लूँगी, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी अभी भी नासाज है। चलिए, तो मैं बनाती हूँ, अब सचिन जी को देर हो रही है, मैं बनाती हूँ अपनी कप चाय। कॉफ़ी जब वो आएंगे तब बनाऊँगी, और फिर जैसा भी होगा सब कुछ आपके साथ शूट करूँगी। दोस्तों 3:45 हो रहे हैं, टाइम हो रहा है 3:45। और पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो आपको मेरा चेहरा नीला पीला दिख रहा है, ये सब लाइट का कमाल है। ये आप सकते हैं, मेरी सीलिंग देख सकते हैं, ये लाइट्स जो हैं कलर्ड वाली लाइट्स लगी हुई हैं। ये पहले पूरे में वाइट थी फ्रेंड्स, अब ये सचिन जी ने इन कलर जो है चेंज कर दिया है, ये कलरफुल लग कर दी हैं। पहले पूरे सीलिंग में वाइट ही वाइट लगी हुई थी। तो जब मैं व्लॉग बनाती थी तो वाइटनेस रहती थी दोस्तों, और वाइट स्क्रीन रहती थी। अब क्या करा सचिन जी ने, ये सारी लाइट्स बदली हैं, लेके आए थे, ये वाइट हैं सारी, ये जो निकाली गई हैं, ये वाइट कलर की लाइट्स हैं। इसका एक वो निकल गया टमरू, ये सब वाइट लाइट्स निकाल दी हैं। ये कलर्ड वाली लेके आए थे, तो लाइट भी चली गई। लीजिए, लाइट की बात हो रही थी, लाइट भी चली गई, कलर्ड वाली लगा दी हैं दोस्तों। और होता क्या है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ब्लॉग में मेंशन किया है कि मतलब मेरे घर में टॉयलेट, बाथरूम और डाइनिंग एरिया और किचन, मतलब अगर मैं ये वाला गेट बंद, ये बाहर जाने का दरवाज़ा है, तो और उसके आउटर एरिया में जो मेरा पॉर्च आता है वो आता है। तो अगर इसको मैं बंद कर देती हूँ दोस्तों, और ये मेरा ड्राइंग रूम आ जाता है, ये बाथरूम आ जाता है, ये मेरा किचन एरिया आ जाता है, ये बेडरूम आ जाता है, ये पूजा वाला रूम आ जाता है। अगर मैं ये सब बंद, मतलब ये मेन वाला बंद कर देती हूँ, सबसे पीछे जो बेडरूम के उस साइड मेरा मतलब जो पीछे का एरिया है, आउटर पीछे की साइड, उसमें मेरा वॉशिंग मशीन एरिया है, स्टोर रूम है, जो कि मैंने कभी ब्लॉग में मेंशन नहीं करा, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट्स भी होती हैं घर की। तो वो एक स्टोर रूम है पीछे की साइड, जिसमें कि मेरी मतलब जो एक तरीके से वार्डरोब टाइप समझ लीजिए, जो, और बाकी स्टोरेज है, जो कि जितना कि स्टोरिंग वाला सामान होता है, जो कभी कभार यूज़ होता है, वो सब मैं स्टोर रूम में डाल देती हूँ दोस्तों। तो पीछे की साइड जाल है, स्टोर रूम है, मतलब जो जाल के नीचे मेरी वॉशिंग मशीन एरिया है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो कि मैंने कभी दिखाई नहीं है, क्योंकि ब्लॉग में हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो और बाकी जब जो मैं चलते फिरते बोलती हूँ, जहाँ जहाँ मैं आती हूँ, वो पूरा मेरा घर ब्लॉग में आता ही है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मेरा गेट आ गया ना, ये पीछे की साइड मेरे ये बाहर जाने का है, ये जब मैं बंद कर देती हूँ तो बाहर की रोशनी अंदर नहीं आती है, तो इसलिए फिर मुझे लाइट्स वगैरह जलानी पड़ती हैं। मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ दोपहर में या कभी भी, तो ये गेट बंद करके तो फिर लाइट्स मुझे जलानी पड़ती हैं। तो सचिन जी ने पहले जो था ये सब में सीलिंग्स में वाइट लाइट्स लगी हुई थी फ्रेंड्स। तो क्या होता था कि जब मैं व्लॉग वगैरह बनाती थी तो वाइटनेस रहती थी। अब ये कलरनेस, मतलब ये जो आपको लाल पीले सब दिख रही है, मेरा चेहरा भी लाल पीला दिख रहा है, ये कलर्स का, ये कलरफुल लाइट्स का कमाल है दोस्तों। और 4 बज रहे हैं, मैंने अभी लंच भी नहीं किया है। सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह जी सचिन जी आए तो मैंने नाश्ते में तो आज वेज सैंडविच बनाए थे, खीरा टमाटर प्याज, ब्रेड पे टोमेटो सॉस लगा के, फिर उसके ऊपर खीरे की स्लाइस, खीरा टमाटर और शिमला मिर्च की एक स्लाइस रख के और उस पर एक बटर की परत लगा के उसको बंद करके और सिंपल से मैंने चाय के साथ वेज सैंडविचेस बनाए थे। तो सचिन जी ने और मैंने दोनों ने वेज सैंडविच खाए थे। उसके बाद मैंने लंच के लिए पूछा कि मैं बनाऊं क्या, तो बोले दाल चावल ना आलू के पराठे बना ली। तो मैंने नाश्ते में फिर जो है थोड़ा हैवी हो जाए आलू के पराठे बनाए। तो उसके बाद 2 आलू के पराठे खाए, क्योंकि सचिन जी थोड़ा सा आज ऑफिस लेट गए हैं, 9:30-10 के अराउंड गए हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि आप लंच में क्या ले जाओगे, बोले अच्छा तहरी बना दे। तो मैंने थोड़ी सी तहरी बनाई थी दोस्तों, और एक 2 पराठे हम लोगों ने खा लिए थे आलू के, और फिर लंच में थोड़ी सी तहरी बनाई थी। तो एक तरीके से सुबह आप कह लीजिए मेरा लंच ही हो जाता है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मुझे अपनी दवाई खानी थी, तो मैंने एक पराठा खा लिया था। तो अब 4 बज रहे हैं, अब थोड़ा पूरा, क्योंकि 5-6 दिन से कपड़े वगैरह भी नहीं धुले थे मैंने, क्योंकि मतलब डेली वेयर तो धुल रहे थे, लेकिन बेडशीट्स हैं और एक्स्ट्रा के मतलब मेज पोश है और जो भी चीज़ें वो एक्स्ट्रा के कपड़े हो जाते हैं बतेरे, वो कुछ भी नहीं धोए थे दोस्तों, क्योंकि मुझे बुखार आ रखा था। आज मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ, थोड़ी क्या अब तो ठीक हो गई हूँ। 4 बज रहे हैं और अब जाके मैं थोड़ा काम से निपटी हूँ। अभी कपड़े उतार के लाई, तय करके अपनी जगह रखे। अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले तो ये मैंने सोचा कि अब मौसम गर्म हो गया है, बनाना शेक बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा बनाना शेक शाम को बनाऊँगी, सचिन जी आएंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी मैं खा लेती हूँ। तो चलते हैं किचन में, और लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर की लाइट वैसे ही डिम हो जाती है। मैं लगाती हूँ थोड़ी सी अपने लिए तहरी। ये बनाई थी दोस्तों तहरी, ये थोड़ी सी, मतलब मैंने सोचा था कि दोपहर में लंच में खा लूँगी, फिर मैंने लंच किया नहीं। अब थोड़ी सी भूख लग रही है, थोड़ी सी गिर भी गई, तो मैं इतू सी ले लेती हूँ इसे। दही खाऊंगी नहीं क्योंकि बुखार आ रहा है। अरे दही वैसे मैंने ये जमने रखा है, इसमें दही जमने रखा है फ्रेंड्स, ये दही है, अभी ये जमा नहीं है, ये सुबह जमने के लिए रखा था मैंने, क्योंकि दही बड़े अभी बड़े रखे हैं, तो सचिन जी आएंगे तो शाम को थोड़े से दही बड़े जो है स्नैक्स में लगा लूँगी। और ये है हरे धनिए की चटनी, ये आपको साग की तरह दिख रही होगी, पर ये साग नहीं है, चटनी है। हरा धनिया ज़्यादा हो रहा था तो मैंने थोड़ी ज़्यादा लेके पीस दी, क्योंकि चटनी को आप स्टोर करके रख दो ना तो एक दिन तो चली जाती है। तो सुबह को नाश्ते में कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। ये जो है मैंने चटनी ऐसे रख दी थी। अब लेके चलती हूँ मैं लंच को, अपने लंच कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, अब यही है तो खाऊंगी इसको। ये आ गई मैं ड्राइंग रूम में, और अब आपसे गप्पे लड़ाते लड़ाते पूरे घर की लाइट सचिन जी ने जो है सब में कलर कर दी हैं दोस्तों, तो चेहरा भी लाल पीला नीला आ रहा है मेरा। और अब मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि भाई भूख लग रही है, 4 बज रहे हैं, फिर 4 बजे के बाद कोई खाना वाना नहीं होता है, फिर तो शाम का ही होगा। ये आ गए हैं जैकी, ये देखिए ये बड़े एक्टिंग में बैठेंगे, अभी सूंघेंगे। कहाँ बैठूं? जैकी बैठ जाओ बेटा, जल्दी से बैठो, चलो बैठो, आमे बेटू आ जाओ, यहाँ बैठो, चलो जल्दी बैठो, चलो। ये जैकी एक बात बताओ, गर्मी हो गई है बेटा? गर्मी हो गई? मीशोने के लिए गर्मी हो गई है? इनका आलम ये है दोस्तों कि इनके लिए गर्मी शुरू हो गई है। बस ये इनका, अब इन्हें गर्मी इतनी लगती है कि जरा सा थोड़ा सा मौसम ऐसा होता है पंखा नहीं चलाओ तो यहाँ हाँफने लग जाते हैं। तो ये है, तो इनके लिए
पंखा, हालांकि मुझे थोड़ा सा मतलब मौसम बुखार सा था तो मैं पंखा नहीं चलाना चाह। क्या बात है, क्यों आ गई इधर? हैं? क्या है ये, क्या है? कहाँ आओगे? ऊपर नहीं आना, यहीं बैठो, नहीं आना। खाना खा लूँ दोस्तों। और कपड़े आज मैंने बहुत सारे धोए, हालांकि लाइट ने बहुत परेशान किया, लाइट बार बार आ रही जा रही थी। और मशीन वगैरह जो है इन्वर्टर पे मैं चला सकती हूँ पर मैं चलाती नहीं हूँ। मैं जो हूँ लाइट आ जाती है तभी मशीन चलाती हूँ। देखिए क्या है, बताओ। खाना नहीं खाने दोगे मुझे? मैं खाना खा लूँ? खा लूँ? तुमने खाया ना? जैकी ने खाना खाया? खाया था? जाओ अपनी जगह जाके बैठो, अभी दूंगी फिर थोड़ी देर में कुछ। जाओ, लाइट भी आ गई देखो, जाओ बैठो। तो ये है दोस्तों, फ़िलहाल आज मैंने अपना ब्लॉग शूट करा, मज़ा आया। थोड़ा सा ही शूट करा पर क्योंकि सप्ताह भर से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं बना के डाले दोस्तों, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। फिर तबीयत का गाना कब तक गाया जाए। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों दोस्तों थोड़ा वीकनेस हो रही है इस समय, मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं। लेकिन सचिन जी कह रहे खाओ, खूब खाओ, हैं चक्कर चले जाएंगे, खूब खाओ। खाने का मन हो तो खाओ, खाने का मन हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब आप ये समझिए, सुबह एक आलू का पराठा खाया मैंने, अब खा रही हूँ। मतलब मैं चाय की इतनी शौकीन हूँ और चाय भी पीने का मेरा मन नहीं कर रहा। चाय पीने का मेरा मन नहीं होता ना तो मुझे वाकई में लगता है हाँ मेरी तबीयत ख़राब है। हालांकि मैं तबीयत को इतना सीरियसली लेती नहीं, लेकिन हो क्या रहा था ना, बुखार के साथ दोस्तों मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे। मतलब मैं खड़ी, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, चक्कर बहुत आ रहे थे, मेरा बीपी बहुत लो रह रहा है आजकल। तो इस वजह से जो है मतलब कुछ भी काम करे, कुछ मतलब जब आप शरीर से कमज़ोर होते हो ना, अंदर से आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते और थोड़ा सा मतलब फिज़िकली भी आप थोड़ा वीक फील करते हो तो कुछ करने का मन नहीं करता। और मेरे व्लॉगिंग का ये है दोस्तों, देखिए स्टार्टिंग के जो व्लॉग्स हैं, जब मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल शुरू ही करी थी, मैंने ये बात तभी एक व्लॉग में मेंशन करी थी। एक व्लॉग है दोस्तों, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हालांकि मेरा ही व्लॉग है, कि उसमें मैंने बताया था कि व्लॉगिंग मैंने शौकिया तौर पे शुरू करी है। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है व्लॉग से, सिर्फ एक शौक़ के तहत। और कुछ आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास बेबीज़ नहीं हैं, सचिन जी ऑफिस चले जाते हैं, जॉब सचिन जी ने करने नहीं दी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद, मेरी लाख मिन्नतों के बावजूद सचिन जी से आज भी कभी मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है इस बात को लेके कि मैंने इतनी पढ़ाइयाँ करी हैं, लोग डिग्रियाँ लेते हैं और शादी के बाद भी पढ़ाई करते हैं कि हमें नौकरी करनी है। लोग गाँव में धूल झाड़ रहे हैं नौकरियों के लिए, शहरों में धूल झाड़ रहे हैं कि हमें करनी है। यहाँ बंदी सब कुछ, मतलब मैंने सब कुछ कर रखा है दोस्तों। वो डिग्रियाँ मेरे पास हैं जो अच्छे बनी होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, लेकिन खाली बैठी हूँ। क्यों? सचिन जी को पसंद नहीं है। अब भाई जब पतिदेव को पसंद नहीं है तो फिर नहीं करी दोस्तों मैंने, अब जिद। और अब सही बताऊँ तो अब इतने साल, क्योंकि इतना टाइम हो गया, अब मेरा खुद भी मन नहीं करता। एक टाइम था मुझे लगता था कि मैं करूँगी, क्योंकि दोस्तों ये बात तो फैक्ट है कि आप एट अ टाइम एक चीज़ अच्छे से संभाल सकते हो। जैकी चुप, बिल्कुल थप्पड़ मार दूंगी मैं। ये देखिए जैकी खाने देगा मुझे। क्या है? क्या चाहिए बताओ? तुमने खाया भी खाना? या तो आप नौकरी कर लें या आप घर संभाल लें। जो नौकरी कर रही हैं भाई, वो घर संभालती तो हैं, ऐसा नहीं है कि उनके घर का काम कोई बाहर का करने आ रहा है, वो सब करती हैं। लेकिन एक चीज़ होती है दोस्तों कि एक आप अपने मन से घर में आप टाइम देते हो कि कोई आ रहा है, कोई फेस्टिवल है आज मेरा मन करा, अरे मैं ऐसी चादर बिछाऊंगी, मैं ऐसे सोफ़े के कवर बिछाऊंगी, मुझे एक घर का अपना एक एरिया ले लिया, मुझे आज इस चीज़ की सफाई करनी है, आज मेरे यहाँ वो गेस्ट आएंगे तो मैं ये चीज़ बनाऊंगी, आज मेरे पति को ये पसंद है तो आज मैं ये बनाऊंगी, है ना। और फिर मेरे साथ तो मेरा पेट भी है जैकी, तो जैकी को भी पूरा टाइम देना पड़ता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो औरतें घर पे रहती हैं ना,
घर भी किसी नौकरी से कम नहीं है दोस्तों। जो बाहर मतलब जॉब कर रही हैं औरतें, उनका तो ये हो जाता है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। वो कह देती हैं अरे भाई नौकरी करते हैं, कैसे टाइम दे लें घर को, जैकी कैसे टाइम दे लें, कैसे कर लें, हम तो नौकरी करते हैं। पर जो घर में रहती है ना बंदी, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनकी 24/7 आवर्स जो है नौकरी चलती है। क्योंकि क्या होता क्या है, सुबह से लेकर सोने तक, और सोते सोते भी एक टेंशन ये चल रही होती है, सुबह क्या, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, सुबह क्या बनाना है, सुबह नाश्ते में क्या बनाएंगे, अच्छा सुबह जल्दी उठना है, सुबह ये करना है, सुबह वो करना है। तो 50 चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप कितना ही ये चीज़ कर लीजिए कि हाँ औरतें नौकरी भी कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखें, नौकरी करने वाली, नौकरी हर कोई कर सकता है, लेकिन नौकरी और घर को साथ साथ लेके चलना कि पूरी तरीके से, एक जो घर में रहती है हाउस वाइफ, जो घर में रहती है ना, वो पूरी तरीके से अपने घर को समर्पित होती हैं। पति की डिमांड्स जो भी होती हैं, ये खाना है, ये नाश्ते में है, ये गेस्ट आ रहे हैं, ये परिवार के आ रहे हैं, इसे ये चाहिए, त्योहारों पे ये बनना है, सारे रिचुअल्स निभाने हैं, वो एक हाउसवाइफ ही कर पाती है दोस्तों, नौकरी वाली नहीं कर सकती। मेरे घर में भी, मेरी अपनी फैमिली में भी, अपने मैके में भी बहुत, मैंने ही नौकरी नहीं करी, मेरी तो भाभी भी MBA है दोस्तों। वो शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन मेरे भाई, मतलब शादी के बाद मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है, करने को तुम्हारा मन हो तो तुम करो। भाई का भी ये था, अगर करना है तो करो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि तुम्हें नहीं करनी। और सही बताऊं तो मेरी मम्मी भी, खुद भी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, और उस ज़माने की MA BEd हैं संस्कृत से। और मम्मी की, मेरी मैथ्स ऐसे है कि मम्मी ने मेरे, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो BCom के बच्चे आते थे, उनसे मम्मी का ये था, जो कॉलोनी के बच्चे थे उन्हें वो फ्री में ही, ऐसे ही बस कि उन लोगों को जो कॉलोनी में, मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल था, उनको भी पता था कि आंटी की मैथ्स अच्छी है, तो BCom कॉमर्स के जो बच्चे थे वो मम्मी से मेरे जो थे पढ़ने के लिए आते थे। तो मेरी मम्मी उस टाइम की MA BEd हैं। और लेकिन मेरे पापा को भी जॉब पसंद नहीं थी, तो मेरे पापा ने भी नहीं करने दी जॉब मेरी मम्मी को, उसी पे मेरे भाई चल रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, भाभी की मर्ज़ी है, मतलब भाई का ये नहीं है, बस ज़रूरत नहीं है। और भाभी भी मेरी इस नेचर की है, उसको भी ये लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आप नौकरी करोगे, हालांकि उसकी दोनों बहनें, मेरी भाभी 3 सिस्टर्स हैं, तो उसके जो बड़ी सिस्टर है वो भी बहुत बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, दिल्ली में ही जॉब करती है। और उसकी जो बीच वाली सिस्टर है, मेरी भाभी की जो मेरी भाभी सबसे छोटे नंबर, तीसरे नंबर की है, जो भाभी की दूसरे नंबर की सिस्टर है, वो अब्रॉड में जॉब करती थी, और शादी के बाद फिर वो अपने गुड़गांव में नौकरी करती है अब। लेकिन 2 साल उसने जो है अब्रॉड में भी, मतलब USA में भी जॉब करी है। तो ऐसा नहीं है, मेरी भाभी का भी बैकग्राउंड जो है नौकरी वाले से है, लेकिन मेरी भाभी को भी ये है, भाई नौकरी देख लो या घर देख लो, दोनों में से आप अगर नौकरी के साथ आप घर देखते हो, पर वो सिर्फ एक ही हो जाता है कि जिम्मेदारी है, रिश्ता है, देखना है। लेकिन मन से, क्योंकि जब आप नौकरी करके इतना थक के आते हो, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि जो बंदी घर पूरा दिन सुबह से, जो कंपनियों में जॉब कर रही हैं, टीचिंग लाइन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो कंपनियों में जॉब कर रही हैं, सुबह को जा रही हैं, रात में घर में घुस रही हैं, वो कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पूरा टाइम घर को दें, बच्चे भी देखें और पति भी देखें, गेस्ट भी देखें, त्यौहार भी देखें। भाई जब वो उनकी जॉब तो फिर वैसे ही है जैसे आदमियों की है, जो कंपनी से, क्योंकि मेरी फैमिली में सब जितनी भी लेडीज़ हैं, मेरे मामा की बेटी है, वो कंपनी की CEO है। जो मेरे सगे मामा, बड़े मामा है, मेरी सगी बड़ी मामी है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक से रिटायर हुई, उनकी एक ही बेटी थी, मेरे सगे मामा की एक ही बेटी है, जो उसकी भी लव मैरिज हुई है मुरादाबाद से, लेकिन वो भी दिल्ली में है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से नौकरी वाली औरतों को और लड़कियों को देखा है जो नौकरी कर रही हैं। टीचिंग लाइन में तो ये होता है कि आप 1-2 बजे आ जाते हो, घर देख सकते हो, लेकिन जो कंपनियों में पोस्टेड है वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, है ना। लेकिन जो फिर मेरे, मतलब इन शॉर्ट मेरे घर में भी ये है कि तुम्हें, मेरे पापा को तो खैर बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, तो मेरी मम्मी को नहीं करने दी। भाई का ये है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें करना है करो। पर मेरी भाभी की भी वही मेंटलिटी है, उसका भी वही है कि मैं मेरे अपने घर, उसके लिए पहले उसका घर आता है, वो उसकी प्रायोरिटी में भाई, बच्चे
फैमिली आती है तो वो उसने क्योंकि अपनी बहनों को करते हुए देखा है भाई, उसकी बहनें अच्छी पोस्ट पे हैं, कंपनियों में जॉब कर रही हैं, तो वो देखती है कि बहनें इतनी थक जाती हैं, उसके बाद घर को टाइम देना, उसकी बहनों क्या मतलब हाउस हेल्पर्स और मेड्स आती हैं, कुक आती हैं, तो या तो आप घर देख लो या आप नौकरी देख लो। उसने भी घर को चुना है, नौकरी को साइड में रख दिया है। हालांकि वो MBA है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, सब चीज़ें हैं। शादी से पहले वो जॉब करती थी गुड़गांव में, लेकिन अब नहीं। तो ये है दोस्तों, और वही मेरे हस्बैंड का है। मैं कह के थक गई। कभी मेरी सचिन जी से लड़ाई भी हो जाती है तो मैं फिर गुस्से में कह देती हूँ मैं जा रही नौकरी करने, तो वो साफ कह देते हैं तो फिर घर चली जा, तो तू अपने मैके चली जा, नौकरी करनी है तो बस वही है दोस्तों। अब इतने साल हो गए शादी को, और यही वजह है कि इतनी पढ़ाई के बावजूद भी मैंने नौकरी नहीं करी। आज भी सचिन जी को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, तो मैं नौकरी नहीं कर रही, घर संभाल रही हूँ। अब यूट्यूब का ये था कि दोस्तों टेंशन में रहती थी, अकेली रहती हूँ, और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि घर में अकेली रहती हूँ, तो इसी वजह से सचिन जी बोले कि तुम अपना घर पे बैठ के जो है आराम से यूट्यूब चलाओ। तो बस मेरा यूट्यूब खोलने का मकसद यही था, टाइम पास, और एक मैं अपनी यूट्यूब फैमिली बनाना चाहती थी। कुछ भले ही उसमें चंद लोग हों, भले ही उसमें 2 लोग हों, 200 लोग हों या 100 लोग हों, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन जो लोग हों वो मुझसे कनेक्ट हों, वो मेरी बात को समझें, मेरी फीलिंग्स को समझें, अप्रिशिएट करें, और अगर उन्हें कहीं लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे एडवाइस करें, अपना समझ के एडवाइस करें। तो सिर्फ यही पर्पस था कि मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा दोस्तों, और इसीलिए पैसे की किसी इनकम की वजह से मैंने यूट्यूब ज्वाइन नहीं करा है दोस्तों। बस ये है कि एक टाइम पास, एक शौक़ के तहत मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, बोलने का लहजा अच्छा है, होस्टिंग अच्छी है, लोग ऐसा कहते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने जो था सोचा कि बैठे बैठे बीमार होने से अच्छा है दिमाग थोड़ा सा टेंशन फ्री करने के लिए माइंड को कहीं और लगाऊं, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है ना। और इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 सब्सक्राइबर है, कि मेरे 10 सब्सक्राइबर हैं, कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन अगर एक भी सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ा है, मैं तब तक व्लॉगिंग करती रहूँगी, क्योंकि अब ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, और एक तरीके से अब ये मेरा प्रोफेशन है ना दोस्तों। तहरी मेरी तो थी, ये तुसी लाई थी, मेरा खाने का एक तुसा भी मन नहीं कर रहा। तहरी वहरी ना गर्म अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती दोस्तों। और ये मेरा लाल पीला चेहरा लाइटिंग की वजह से हुआ है। ये सीलिंग पे मैं आपको नीली पीली ये लाइट्स दिखा दूँ, और ये ड्राइंग रूम का मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है। अगर ये खिड़कियों पे भी कर्टेन्स लगे हुए हैं दोस्तों, सब खोल दूँ तो धूप बहुत तेज़ आ रही है, धूप अंदर आ रही है, तो इस वजह से मैं ये, अब गर्मियाँ हो गई तो धूप आती है, तो इस वजह से मैं ये सब बंद कर देती हूँ, तो रूम मतलब कमरा मेरा ठंडा रहता है, ठीक रहता है, रूम टेम्परेचर पे रहता है दोस्तों। और जैकी अब ये सुनिए क्या रहता है ना, इसको मन करता है जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बोल रही होती हूँ ना, तो इसको ये समझ में नहीं आता, इसको ये लगता है कि इसको अटेंशन ना दे के मैं किसी और चीज़ को अटेंशन दे रही हूँ, तो ना ये तो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, इस वजह से ये इस तरीके से करता है। नहीं तो ये भरे पेट खाना वाना खा के बैठा है ना। तो बस दोस्तों, आज मैं अपनी व्लॉगिंग यहीं पे एंड करती हूँ, और सप्ताह भर बाद मैंने व्लॉग बनाया आज, तो बस आज कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ये था कि लोगों को बता दूं कि हाँ भाई मैं अभी हूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग, आज का व्लॉग मैंने इतना सा बनाया है। और बस फिर आपसे कल नए व्लॉग में मिलूँगी, और यहाँ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि अब 4 बज रहे हैं, कपड़े वपड़े उतार के लाई हूँ, और अभी थोड़ा सा मेरा डाइनिंग एरिया पे सामान, कटलरी वगैरह जो मैंने होली पे निकाली थी वो सब ऐसी रखी हुई है, क्योंकि इतने दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो मैंने ऐसी जो मतलब जो जैसे गेस्ट आते हैं तो क्रॉकरी निकाली हुई थी, वो सब ऐसी रखी हुई थी, है ना। सेरेमिक की जो मैंने क्रॉकरी निकाली हुई थी दही बल्ले वगैरह के लिए, वो मैंने डाइनिंग एरिया पे ऐसी रखी हुई है। अब उनको उनकी जगह पे अलमीरा में रखूँगी, है ना। कटलरी की एक छोटी सी अलमीरा है उसमें रखूँगी, और जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर है वो रखूँगी उठा के। तो 5 बज जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद डिनर में देखूँगी आज क्या बनाऊँगी। सुबह तो मैंने तहरी बनाई थी, और 2 आलू वाले थे, तो आलू के 2 पराठे बना लिए थे। अब शाम को देखूँगी, शाम को डिनर में मैं क्या बनाऊँगी, है ना। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना।
और चलिए फिर आपसे कल नए ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू।